एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उसके नीचे एक चुड़ैल बसती है। रात को जब चांद की रोशनी फीकी हो जाती, वह चुड़ैल सफेद कपड़े पहनकर रास्ते में खड़ी हो जाती। उसकी लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमकती थीं और उसके लंबे बाल हवा से खड़कते थे। कई लोगों ने बताया कि जब वे रात के समय वहां से गुजरते तो चुड़ैल अचानक पेड़ से लटकती नजर आती। कई बार वह हौंसती ऐसी हौंसी जो सुन के रगों में खून जम जाए। बच्चों को तो घर से बाहर निकलने भी मनाही थी। एक बार एक जवान गाय चराने गया पर वापस नहीं आया। लोगों का विश्वास हो गया कि उसे चुड़ैल ने अपने साथ ले लिया है। उसके बाद गांव के लोग रात को कभी भी उस जंगल के नजदीक नहीं गए। एक गांव में एक गरीब दादी मां रहती थी। उसके पति कई साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। दादी मां के अपने कोई बच्चे नहीं थे। वह एक छोटी झोंपड़ी में रहती थी और गुजारा करने के लिए दूसरों के घर काम करती थी। दादी मां का दिल बहुत बड़ा था। जब भी किसी गरीब या भूखे बच्चे को देखती, अपनी रोटी भी उनके साथ बांट लेती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसके पास प्यार और दया की दौलत बहुत थी। गांव के बच्चे दादी मां के पास कहानियां सुनने आते। वह उन्हें सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की बातें बताती। बच्चे भी उसे अपनी असली दादी की तरह प्यार करते। भले ही दादी मां गरीब थी, पर उसकी जिंदगी सबके लिए प्रेरणा थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, दौलत वाले बहुत हैं, पर दिल वाले बहुत कम। अविराम धूप के नीचे रामू, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत की कठोर मिट्टी से जूझता है। उसका चेहरा थकान और निराशा का एक कैनवास है। वह रुकते हुए अपने माथे पर पसीने की बूंदों के साथ चमकता है, अपने फावड़े पर भारी झुकता है। विशाल खेत उसकी निराशाजनक उम्मीदों को बढ़ाता है। थकान और लालसा से भरी आवाज में रामू स्वर्ग से गुहार लगाता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अविरत धूप के नीचे एक बंजर खेत फैला हुआ है, जिसकी फटी हुई धरती सूखे और निराशा का प्रमाण है। रामू अपनी आजीविका के मुरझाए अवशेषों के बीच पराजित खड़ा है। उसका आसन उसके आसपास के उजाड़पन को दर्शाता है। रामू की आंखों में आंसू चमकते हैं क्योंकि वह स्वर्ग से चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और उसकी पत्नी भारी चुप्पी में बैठे हैं। भूख उनके पेट को कुतर रही है। रामू का चेहरा थकान और संकल्प से अंकित शांति को भंग करता है। मैं दूसरे गांव जाऊंगा और मजदूर के रूप में काम करूंगा। उसकी पत्नी की आवाज चिंता से भरी, उसकी दृढ़ता का विरोध करती है, लेकिन तुम बहुत थके हुए हो।